हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है उस लाइक को ऐसे रखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सानू एडू क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है बिहार एसआई टेस्ट सीरीज का सेट 28 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। दोस्तों, मेकांग डेल्टा जो है दोस्तों वो वियतनाम में स्थित है। सेकेंड है दोस्तों, निम्नलिखित में मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापन में अचानक गिरावट से आती है। दोस्तों बैरोमीटर में अचानक गिरावट से दोस्तों तूफानी मौसम का अंदेशा होता है, और अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है दोस्तों अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो उससे बारिश होने की संभावना होती है दोस्तों। और बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो उससे मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। दोस्तों, तो इसका है दोस्तों बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, ये भी सही है दोस्तों। और सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी सही है दोस्तों। और रासायनिक उर्वरक भी सही है। और साख भंडारण और विपणन और वितरण, ये चारों सही है दोस्तों, जिसका आपका 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम में लिखना है दोस्तों। इसका दोस्तों 5 का 1 होगा दोस्तों। सबसे पहले गोदावरी आएगी दोस्तों, फिर आपके कृष्णा आएगा दोस्तों, फिर नर्मदा और फिर कावेरी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, मुलिंगला दर्रा जो है दोस्तों उत्तराखंड है, ये सही है दोस्तों। जलेपला दर्रा सिक्किम है दोस्तों, सही है दोस्तों। और तुजू दर्रा मणिपुर सही है दोस्तों। और जो दीफू दर्रा है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम दिया हुआ है दोस्तों, ये गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। दोस्तों, ये सुरती भैंस की नस्ल है दोस्तों। और बाकी मालवी बाचौर और कांकरेज जो है दोस्तों वो गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है दोस्तों, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहला सफल आधुनिक जो वस्त्र है उस सूती का, उसका कारखाना कहाँ खोला गया था। दोस्तों, तो ये आपका मुंबई में खोला गया था। और वैसे सबसे पहले कोलकाता में खोला गया था, लेकिन ये सफल नहीं रह पाया था। नेक्स्ट दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। और सेकंड नंबर पे दोस्तों बिहार है, जिसका 88.7% लोग ग्रामीण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है वो कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, ये इराक की हवा है दोस्तों, शामल। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है दोस्तों, ये सही है। संसद का सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों, ये भी सही है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति सदन का सत्र अवसान कर सकता है दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। इस तरीके से 1, 2 और 3 यानी आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। दोस्तों, तो जो विधान परिषद है दोस्तों वो धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है दोस्तों, लेकिन अगर वो कोई सामान्य विधेयक है तो उसे 4 माह तक रोक सकती है दोस्तों। पहली बार में 3 माह और फिर नेक्स्ट बार में 1 माह के को मिला करके वो 4 माह तक इसे रोक सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है दोस्तों?
किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना दोस्तों ये सही है दोस्तों। और राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ उसे निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। उसे बर्खास्त करने यानी कि डिसमिस करने का अधिकार राष्ट्रपति को है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, ये भी सही है दोस्तों। और राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त है नहीं है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि गलत है। जो राज्य लोकसभा आयोग है उसके सदस्य को उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये अनुच्छेद 38 में है दोस्तों। नेक्स्ट है, सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय जो है दोस्तों वो कौन करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार क्या है दोस्तों? तो मूल अधिकार भी इनका विस्तार में आता है दोस्तों। नीति निर्देश तत्व भी विस्तार में इनके आते हैं और मौलिक कर्तव्य भेद आते हैं दोस्तों। यानी कि इनमें से सभी, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों का विवरण है दोस्तों उसका विस्तार जो है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देश तत्व, ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या होता है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार ये संसद का है दोस्तों। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार भी राज्यसभा को नहीं दोस्तों। वित्तीय पात में भी इसका राज्यसभा का काम नहीं है दोस्तों। और जो है दोस्तों, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना है दोस्तों। यानी किसी भी राज्य सरकार का जो भी कोई सब्जेक्ट है दोस्तों, उस पर अगर कोई कानून बनाना है तो उससे पहले राज्यसभा में राष्ट्रीय महत्व जो होता है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व का उसे घोषित करना होगा। उसके बाद ही वो उस पर कोई कानून बन सकता है दोस्तों। इसके लिए जो बहुमत है दोस्तों वो 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए उपस्थित सदस्यों का। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथा को आगे बढ़ाया दोस्तों, ये सही है दोस्तों। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है दोस्तों, ये गलत है। यानी कि इसका आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान संशोधन हेतु कितने विधि को अपनाया गया दोस्तों? ये 3 विधि अपनाया गया दोस्तों। संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है दोस्तों। एक होता है राज्यसभा या लोकसभा, संसद में किसी एक सदन से दोस्तों अगर 50% जो वहाँ पर मौजूद सदस्य हैं उनमें से 50% से अधिक इसको सत्यापित करते हैं दोस्तों, ये कानून बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति जरूरी होती है दोस्तों। और एक तीसरा होता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा के साथ साथ 50% जो राज्य सरकारें होती हैं, जैसे आप GST आप देख सकते हैं, उसमें भी उनकी सहमति होनी जरूरी है। इस तरीके से 3 तरह से जो संविधान में संशोधन होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार इनका सही क्रम कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों इसमें बीबी ग्रे थे, बीबी ग्रे के बाद नीलम संजीव रेड्डी आए थे, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आए थे, फिर उसके बाद R वेंकट रमन आए थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसमें न्यूनतम आयु का कहीं कोई जिक्र नहीं है दोस्तों। इसके लिए सिर्फ 10 वर्ष का किसी भी आप न्यायालय में आप अधिवक्ता के पद पर रहे हों ये जरूरी है। तो आपका इसका कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है दोस्तों? कैरोटीन क्या है दोस्तों? ये प्रोटीन है दोस्तों। राइबोफ्लेविन देखिए B2 को कहा जाता है दोस्तों। राइबोफ्लेविन यानी एक विटामिन है दोस्तों। और इंसुलिन और एड्रेनलिन क्या है दोस्तों? ये हार्मोन है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आयरन और विटामिन C नहीं होता है दोस्तों, यानी कि आपका B हो जाएगा। आयरन और विटामिन C इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका
संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है दोस्तों। विटामिन के का संश्लेषण दोस्तों यकृत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित होती है दोस्तों? श्वेत ग्रंथि यानी कि जिससे आपका स्वेटिंग यानी कि पसीना बाहर निकलता है दोस्तों, यानी कि ये आपका ताप नियमन से संबंधित है दोस्तों, यानी कि ये आपको आपके शरीर का तापमान को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है दोस्तों? यानी कि मूत्र में आपका एल्यूमिन नहीं पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप जो होता है दोस्तों, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ये ध्वनि का परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित यानी कि ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है दोस्तों? ये यकृत धमनी से कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है दोस्तों? जैव ईंधन जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? गेहूं का धब्बा रोग दोस्तों अस्टिलेगोट्रिटिएसी के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं दोस्तों? गुरुत्वीय और नाभिकीय बल है इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैसें हैं दोस्तों? यानी कि आपका जो नियॉन है, यानी कि जो अक्रिय गैस है दोस्तों, उनमें जो परमाणुकता होती है दोस्तों एक होती है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इनमें दो प्राय होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन संख्या होती है केवल किस में, यानी ऑक्सीजन के किस में आपका सिर्फ पॉजिटिव में ऑक्सीजन संख्या होती है, वो F2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? तो कैडमियम है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पायस एक कोलाइड होता है, वो किस किस में होता है दोस्तों? पायस एक द्रव में द्रव का एक कोलाइड होता है। नेक्स्ट है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का H2SO4 का दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान या आवेश में परिवर्तन नहीं होता दोस्तों? ये गामा के उत्सर्जन में दोस्तों, अल्फा के उत्सर्जन में हाइड्रोजन प्लस का उत्सर्जन होता है दोस्तों, और बीटा के उत्सर्जन में भी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, यानी कि इसका आपका गामा के उत्सर्जन से उसमें उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है द्रव्यमान में। नेक्स्ट दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना ये आवश्यक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विक्रय है दोस्तों, यानी कि ना ही उष्मा का ये अच्छा अवशोषण करती है और ना ही इसका विकिरण वो सही ढंग से करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आवर्धक लेंस क्या होता है दोस्तों? ये अल्प दूरी यानी सहित उत्तल लेंस दोस्तों है। उत्तल लेंस का ये कम दूरी का एक लेंस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वार्ट्ज होता है किससे बनता है दोस्तों? ये कैल्शियम सिलिकेट से बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? बॉल पेन गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, त्वरित निम्नलिखित में से किसके दौरान उत्पन्न होती है दोस्तों? ये विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? TH मेनन ने किया था। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है,
तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? उसका प्रतिरोध घटता है और तापमान बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी बैंकों का गठन किस स्तर पर किया गया है दोस्तों? ये 3 स्तर पर किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है दोस्तों? ये M3 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों? ये 7वीं योजना के दौरान की गई थी 1986 ईस्वी में। और एक पुस्तक है दोस्तों स्पीड पोस्ट, जिसके लेखिका हैं शोभा डे, यानी आपसे पूछेगा स्पीड पोस्ट पुस्तक की लेखिका कौन है, तो शोभा डे हो जाएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है दोस्तों? ये RBI करती है। नेक्स्ट है, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच इस संबंध को कौन दर्शाता है दोस्तों? ये लॉरेंज वक्र होता है दोस्तों। IUCN का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था दोस्तों? 1982 में दोस्तों। और इसकी शुरुआत हुई थी वो 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? कोलकाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करना है दोस्तों। तारापुर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है दोस्तों। कैगा कहाँ है? कर्नाटका में है दोस्तों। कुलम जो है तमिलनाडु में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सरोजिनी नायडू है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? अबुल कलाम आज़ाद। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? ये मोहम्मद जो बलबन है दोस्तों, बलबन ने किया था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है दोस्तों? संभवनाथ। नेक्स्ट है दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ गया था दोस्तों? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं दोस्तों? ये बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम जिन्होंने लिखा था। नेक्स्ट दोस्तों, पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? ये बालाजी बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? औरंगजेब को दोस्तों शाही दरवेश और जिंदा पीर कहा जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों? ये 41वां उनकी बैठक हुई थी 1926 में, उसके तहत किया गया था दोस्तों। गुवाहाटी में इनका बैठक हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था दोस्तों? बलिया में भी किया गया था दोस्तों, सतारा में भी किया गया था, तामलुक में भी किया गया था दोस्तों, लेकिन मध्या में नहीं किया गया था दोस्तों, यानी आपका महदहा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? इन्हें 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। किस स्थान से युगल सप्ताह का प्रमाण मिला है दोस्तों? कालीबंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में आपको मिलान करना है दोस्तों। हड़प्पा का जो दोस्तों हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा दोस्तों, 1921 में हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रद्रोह का हो जाएगा 1931 दोस्तों, और रंगपुर का हो जाएगा 1953 दोस्तों, और लोथल का हो जाएगा 1957। नेक्स्ट मैथ है दोस्तों, मैथ को छोड़ देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 अक्टूबर को।
अगर भारत में पूछा जाएगा दोस्तों तो ये 29 जून हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? भारत का स्थान इसमें दोस्तों 74वां है, 74th। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? ये परेश रावल हैं। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? मोख्तर ओने को किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? शशि थरूर है दोस्तों। इनका हाल ही में एन एरा ऑफ डार्कनेस भी आया है पुस्तक। नेक्स्ट आपको मिलान करना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है दोस्तों? असम के जो राज्यपाल है दोस्तों जगदीश मुखी सही है दोस्तों, और बाकी का गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो थीम है दोस्तों किस दिन मनाया गया था दोस्तों? ये थीम विश्व शौचालय दिवस पर बनाया गया था दोस्तों, 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है दोस्तों? जापान के साथ दोस्तों। महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया। वो किस देश के खिलाड़ी थे दोस्तों? वो अर्जेंटीना के थे। नेक्स्ट है सिमटेक्स 2020 सैन्य अभ्यासों में शामिल होने वाला देश कौन कौन सा है दोस्तों? इसमें दोस्तों भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, ये तीनों देश शामिल हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की योजना है दोस्तों? ये गुजरात की योजना है दोस्तों, जिसके तहत अगर किसी किसान भाई का अगर सूखा पड़ जाता है या उनकी फसल नहीं हो पाती है दोस्तों तो उन्हें 1 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ के सरकार ने किया है दोस्तों, और इसके तहत कोविड में जितने लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें रोजगार प्रदान करने की एक पहल की गई है इस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट है दोस्तों, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी दोस्तों? ये भारतीय थल सेना ने शुरुआत किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रोजर पेंडरसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया दोस्तों? ये भौतिकी में इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आया चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया था दोस्तों? इसे ईरान ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं का कौन सा सम्मिलित है दोस्तों? ये जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, ये सही है दोस्तों, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये मिजोरम है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये यूएई में किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ की गई है दोस्तों? ये गुजरात में की गई दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम रुद्रम है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान किनका है दोस्तों? एंजेला मर्केल दोस्तों, जो कि जर्मनी की हैं, चांसलर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? इसे श्रीलंका में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? बिहार विधानसभा में टोटल 26 महिला विधायक बनी है दोस्तों।
लास्ट है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाया जा रहा है दोस्तों? ये सतलज पे बनाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर आपका ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों और आप इस तरीके के वीडियो चाहते हैं दोस्तों, आप इस